बात करेंगे अपने वीडियो की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसकी दिसंबर में एग्जाम संभावित है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि मैं खुद एक वीडियो हूँ वर्तमान में और मैं जॉब को कर रहा हूँ। तो मैं आपको मेरे अनुभव से बताऊंगा कि जॉब कैसी है, इसमें सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और इस जॉब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आओ बिना देरी करते हुए हम आज इस जॉब के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक के बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे इसके वैकेंसी के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, पे ग्रेड, इसकी नेट सैलरी कितनी है, इसमें प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या कार्य हमें करना पड़ता है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। अगर आपके मन में कोई भी जॉब को लेकर डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कभी भी आप मुझसे कमेंट करके या इस जॉब के बारे में कुछ भी सवाल हो, आपके मन में डाउट हो, मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना देरी करे हुए हम वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो वैकेंसी आने वाली है आपकी, जो कुल वैकेंसी संख्या रहेगी वो आपकी रहेगी 3430 के आसपास। और सीएम साहब ने इसे वैकेंसी की घोषणा की है कि हम वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, इसकी 3430 पदों पर हम इस पर वैकेंसी निकालेंगे। खुद सीएम साहब ने इसकी घोषणा करी है। तो आपकी जो वैकेंसी है लगभग 3430 के आसपास आने वाली है। जो इसकी योग्यता है, योग्यता जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी स्नातक क्या रहेगी, आपकी स्नातक रहेगी। स्नातक यानी कोई किसी भी कॉलेज से आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक यानी आपने किसी कोई भी डिग्री आपने ले रखी है, मान्यता जो मान्यताधारी कॉलेज है उनसे प्राप्त आपकी डिग्री। और ये एग्जाम होगी आपकी सीईटी के अंतर्गत आएगी। जो सीईटी है, ग्रेजुएशन वाली स्नातक वाली जो सीईटी है, उसके अंदर ही आपकी एग्जाम होने वाली है। इसके साथ साथ आपको आरएससीआईटी का डिप्लोमा है, वो उसको उसकी भी आपको जरूरी पड़ेगी। तो आपकी योग्यता में क्या चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, सीईटी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको सीईटी क्वालिफाई होनी चाहिए आपकी, और आरएससीआईटी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। जो इसकी एज लिमिट है वो 18 से 40 रहने वाली है, 18 से 40। और बाकी जो स्पेशल जिनके लिए रिजर्वेशन है उनके लिए अलग से छूट है। ठीक है। तो आपकी वैकेंसी लगभग 3430 पदों पर आने वाली है। जो इसमें योग्यता रहेगी वो स्नातक स्तर और सीईटी रहेगी, प्लस आपको इसके साथ आरएससीआईटी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। जो इसकी एज लिमिट है वो 18 से 40 रहेगी। अब इसकी जो परीक्षा है वो दिसंबर 2026 में क्या है, संभावित दिसंबर 2026 में संभावित है इसकी परीक्षा। तो आप यही मान के चलो कि आपकी एग्जाम दिसंबर में ही हो रही है। उसी दिसंबर को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। पदों की संख्या काफी है, 3430 के आसपास पद आपके आने वाले हैं। सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं है जिससे आप इसकी सिलेबस भी आसान है, उतना बड़ा नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और जॉब अच्छी है, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है कि खराब जॉब नहीं है, जैसा आप लोग, और जॉब अच्छी है। ठीक है। अब इसकी जो हम बात करते हैं पे ग्रेड, तो इसकी पे ग्रेड है ना, इसकी पे ग्रेड है 24। कितनी पे ग्रेड है, 2400 पे ग्रेड का आती है। 2400 पे ग्रेड में L6 का आती है। इसमें आपकी जो शुरुआती जो आपकी सैलरी है, यानी जो बेसिक पेमेंट है वो आपकी 21,500 रहेगी। कितनी रहेगी, बेसिक पेमेंट आपकी 21,500 रहेगी। इसमें जो आपके अलाउंस हैं, भत्ते वगैरह जुड़ेंगे, इसमें भत्ते अलग से आपके जुड़ेंगे। तो आपकी जो बेसिक पेमेंट है 21,500 रहेगी, आपकी पे ग्रेड 2400 रहेगी। और जो इसका L6 में इसके अंतर्गत आएगी। जब आपका 2 साल का, इसमें आपका 2 साल का रहेगा परिवीक्षा काल। 2 साल का क्या रहेगा, आपका परिवीक्षा काल रहेगा। ठीक है। परिवीक्षा काल में आपकी सैलरी, फिक्स सैलरी आती है, क्या आती है आपकी, फिक्स सैलरी आएगी। फिक्स सैलरी आएगी 2 साल तक आपकी लगभग 15,000 सॉफ्ट सैलरी बनेगी। कटने के बाद आपकी लगभग 13,000 के आसपास आपकी सैलरी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। पे ग्रेड 2400 है, लेवल L6 है। 2 साल के बाद आपकी जो बेसिक पेमेंट बनेगी 21,500 प्लस अलग से भत्ते जोड़ेंगे।
2 साल का जो परीक्षा काल रहेगा इसमें आपकी फिक्स सैलरी आएगी 15,100 आएगी, और कटने के बाद कुछ कटौती होती है, लगभग 13,000 आपके खाते में जमा हो जाएगी। अब अगर इसमें 8वां वेतन लग जाता है, 8वां वेतन लगने के बाद सैलरी बनेगी वो आपकी इससे बढ़ के ही बनेगी। ठीक है, सैलरी की बात हमने कर ली। सैलरी आपकी वही बेसिक पेमेंट 21,500 प्लस भत्ते यानी कि लगभग आपके 2 साल बाद आपके अकाउंट में वर्तमान है, वर्तमान जो हमारे अकाउंट में लगभग 36,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी। 8वां पे कमीशन लगता है तो उसकी अलग है। अभी वर्तमान में जो आप डीए वगैरह को जोड़ के लगभग 36,000 सैलरी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। ठीक है, 2 साल बाद परीक्षा काल में लगभग 13 से 14,000 के बीच आपको सैलरी आएगी। प्रमोशन कैसे होते हैं इसमें? देखो, इसमें प्रमोशन के लिए आपको 9, 18, 27 साल का है, ये आपको जो 2400 है, 2400 पे ग्रेड के बाद 2400 पे ग्रेड है आपकी स्टार्टिंग शुरुआत में। 9 साल बाद यानी कि आपकी 9 साल बाद ये पे ग्रेड हो जाएगी 36। कितनी हो जाएगी? 3600। 18 साल बाद ये आपकी हो जाएगी 4200। 27 साल बाद ये आपकी हो जाएगी 4800। ठीक है, ये आपका इसमें एसीपी लगती है। क्या लगती है आपकी? एसीपी। ठीक है, एसीपी लगती है। और आपके 9, 18 साल ये तो हुई आपकी सैलरी की बात। 9 साल बाद आपकी पे ग्रेड 3600 हो जाएगी, उसके बाद 18 साल बाद 4200, और 27 साल बाद आपकी 4800 हो जाएगी। अब पद कैसे? अगर ये तो होती सैलरी में फिर होता है। अब हम बात करें पद में, तो पद में आपका पद है बीडीओ का। क्या है? बीडीओ का। अगला प्रमोशन आपका होगा एडीओ का। क्या होगा? एडीओ पर, यानी कि सहायक विकास अधिकारी। इस पर होगा एडीओ पर, सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी। एडीओ के बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा एबीडीओ। एबीडीओ यानी कि अतिरिक्त विकास अधिकारी पर होगा, अतिरिक्त विकास अधिकारी पर होगा। ठीक है, अतिरिक्त विकास अधिकारी। और एबीडीओ के बाद आपका प्रमोशन होगा वो होगा बीडीओ पर। किस पर होगा? बीडीओ पर, यानी खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। जो ये बीडीओ है, ये तरह आरएस के थ्रू भी आती है वैकेंसी, यानी कि आप आरएस के पद पर हो जाओगे। आरएस में जो आरडीएस होते हैं ना, कौन होते हैं? आरडीएस। आरडीएस होता है वो बीडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन 2 तरह से होते हैं। एक होता है सैलरी को देखते हुए, सैलरी को देखते हुए आपकी पे ग्रेड लगती है 2400 हुआ 3600, 3600 हुआ 4200, 4200 4800। ये समय का कैसा है? 9, 18, 27 साल। और अगर पद मिलते हैं, पद में आप बीडीओ, बीडीओ के बाद आप बनोगे एडीओ, एडीओ के बाद आप बनोगे एबीडीओ, और एबीडीओ के बाद आप बनोगे बीडीओ। ये हो गई आपके प्रमोशन की बात। ये किसकी बात हो गई? यहाँ पे प्रमोशन की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं वर्क, कि आपको क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे इस जॉब में। तो ये जॉब है ना, ये जॉब फील्ड की जॉब है। किसकी जॉब है? फील्ड वर्क, फील्ड जॉब, फील्ड की जॉब है। तो इसमें आपको जैसे कि नरेगा है, नरेगा आपको देखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये आपके अंडर में आएगी। जो निर्माण कार्य है, आपको अपने पंचायत में क्या क्या निर्माण कार्य करना है, विकास के जो कार्य है, निर्माण कार्य, विकास के कार्य, ये आपके थ्रू होंगे। आपके पास वित्तीय पावर भी रहेगी इसमें। वित्तीय पावर, वित्तीय पावर यानी दो योजना चलती हैं, एसएफसी और सीएफसी, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। इसके तहत पंचायतों क्या आता है? बजट आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? पंचायतों के अंतर्गत बजट आता है। बजट के अनुसार आपको निर्माण कार्य, जो भी कार्य है वो कार्य कराने पड़ते हैं, और कार्य के बाद जो आप भुगतान होता है वो आपकी आईडी से होता है। ठीक है, ये आपको कार्य करने पड़ेंगे। तो उसके बाद जो एसडीएम है, क्या है? एसडीएम स्वच्छ भारत मिशन है, कि वो आपको आपके, ये भी आपके थ्रू संचालित होगा। एसडीएम स्वच्छ भारत मिशन है, नरेगा है, पीएमएवाई है। आपके अंतर्गत जो विधायक कोष होता है, विधायक कोष होता है, सांसद कोष होता है, सीएसआर के कार्य होते हैं, वो भी आपके थ्रू होते हैं। यानी कि ये मान लो कि गांव के विकास की जो भी योजना है, आप और आपके सरपंच मिलकर करते हैं। ठीक है,
जो भी आपका विकास का बजट आता है वो आप और आपके सरपंच दोनों मिलकर उन विकास के कार्य करवाते हो उस बजट के अंतर्गत। ये मानो कि आपको एक तरह से फील्ड जॉब है, फील्ड जॉब में आपको ये कार्य आपके मेन मेन कार्य है। आपको जैसे कि आबादी भूमि होती है, आबादी भूमि में आपको किसी को पट्टा देना है तो ये आप दोगे, आपके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो आपके ऊपर आपके थ्रू होते हैं। यानी कि ये मानो कि आप वहाँ पे पंचायत के विकास की मेन जोड़ी हो, आप और आपके सरपंच, हम दोनों ही पंचायत के विकास की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। हम किसकी बात करेंगे? सिलेबस की। जो इसका सिलेबस है, इसके सिलेबस में आपके ये है भाषा ज्ञान यानी कि हिंदी और अंग्रेजी, गणित है, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति है, और बेसिक कंप्यूटर है। टोटल क्वेश्चन संख्या 160 रहेगी। 200 मार्क्स का यह आपका पेपर रहेगा और 3 घंटे का समय रहेगा आपका। ठीक है, 3 घंटे का आपका समय रहेगा, यानी कि आपको देख लो 160 क्वेश्चन, कितने? 160 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर आपको अटेम्प्ट करने। तो आप अपनी प्रैक्टिस इसी प्रकार रखें। ठीक है, अब आपके जो ये प्रश्न होंगे विकल्पीय होंगे, ऑप्शनल होंगे, और आपके प्रत्येक पूर्णांक का 1/3 यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। अगर हम डिटेल से बात करें सिलेबस की, तो आपका भाषा ज्ञान है कि हिंदी और अंग्रेजी है, कितने नंबर की रहने वाली है? 50 नंबर की रहने वाली है। इसमें हिंदी 30 नंबर की रहेगी। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके पास? संधि, संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोगों की पारिभाषिक शब्दावली। ये मानो कि आपको पूरी हिंदी ग्रामर पढ़नी है लगभग। ठीक है, अब इसके लिए आपको किताब की अगर सेलेक्ट करें तो हिंदी के लिए बेस्ट क्लास आती है, बेस्ट तो किताब है और राघव प्रकाश की आती है। राघव प्रकाश की किताब बेस्ट आती है आपके लिए। उसमें से आप चलो संधि, संधि विच्छेद, ये तो व्याकरण के टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो आपके पास ये शब्द युग में है, व्याख्यान के लिए है, जो मतलब कैसे शब्दांश है ना, वोकेबलरी बोलते हैं जिसको, ये आप राघव प्रकाश से पढ़ सकते हो। पारिभाषिक शब्दावली है, मुहावरे, लोकोक्तियां। और इसके अलावा आप एक किताब आती है 9वीं से 12वीं की एनसीईआरटी बुक आती है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी पढ़ सकते हो। और अब रही बात अंग्रेजी की, अब रही बात है अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में क्या आएंगे? क्वेश्चन विद ग्रामर यानी कि सेकेंडरी लेवल एग्जाम क्वेश्चन, मल्टीपल वर्ड चॉइस, प्रेसिजन, पैराग्राफ। यानी कि अंग्रेजी में आपके पैराग्राफ आएगा। क्या आएगा? पैराग्राफ आएगा। जैसे आपको बोर्ड क्लास में आपको पैराग्राफ आता था ना, और उसमें क्वेश्चन छाटो, उस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो आप पैराग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हो। हम आपको गणित, जो आपकी गणित आएगी 30 अंक की आएगी। गणित में आपके पास दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है, परिमिति, समय, दूरी, अनुपात, समय, साझा किस्त है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये बहुपद के गुणनखंड है, बहुपद है, एलसीएम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, बहुलक माध्य के वो है, चतुर्भुज, वृत्त, चाप की रेखा गणित हो गई आपकी। ये गणित में आपके टॉपिक आएंगे। ठीक है, अब बची बात जीके की। जीके में क्या आएगा? समसामयिक की घटनाएं 10 नंबर की आएंगी, जो करंट अफेयर्स है आपकी। करंट अफेयर्स तीनों आएंगी, राजस्थान की आएगी, इंडिया की आएगी, और इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, तीनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 अंक आएंगे। 10 नंबर के लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के फिल्मों के सम मुद्दे, घटनाएं, उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं, व्यक्तिगत। आप एग्जाम से पहले 6 महीने की तो आपको कम से कम करंट अफेयर्स पढ़नी ही है। कितने की? 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। उसके बाद सामान्य विज्ञान आएगी, आपको क्या आएगी? सामान्य विज्ञान आएगी। सामान्य विज्ञान में आपको 10 नंबर की आएगी, जिसमें ऐसी सामान्य विज्ञान जो हमारे जीवन में डेली काम आती है, रूटीन में काम आती है, ऐसे सामान्य विज्ञान आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी संबंधित हो गई, फिजिक्स हो गई, सैटेलाइट है, जिसका टॉपिक भी रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूरसंचार, सैटेलाइट, उस प्रकार के दूसरे मुद्दे।
ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं वो आप विज्ञान पढ़ सकते हो। वो आपके विज्ञान आएगी 10 नंबर की। फिर भूगोल है आपके 30 नंबर की। भूगोल कितने नंबर की है? 30 नंबर की। इसमें संसार के व्यापित भौगोलिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ी, यानी कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन सी आ गई? आपकी विश्व की भूगोल कौन सी आ गई? विश्व, पूरी विश्व भूगोल पढ़नी है आपको। भारत का पर्यावरण, वन्य जीव, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, यानी कि भारत का पूरा भूगोल आ गया। भारत का पूरा भूगोल आ गया। राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, ये कहें कि हम राजस्थान का पूरा भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये कहें कि हम राजस्थान का पूरा भूगोल। ये हो गई आपकी राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, ये भी आपके 30 नंबर की आएगी। ये मानो कि आपकी इकोनॉमिक्स क्या आ गई? आपकी ये इकोनॉमिक्स आ गई, राजस्थान की इकोनॉमिक्स आ गई। आपको इसमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान इतिहास 30 नंबर का ये है आपका, जिसमें आपका राजस्थान का पूरा इतिहास है और कल्चर है। यानी ये मान के चलो आपको राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ना है और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर एंड संस्कृति आपको पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री का इसमें कोई जिक्र नहीं है। आप सीधे सीधे, आपको सीधा सीधा बता दूं क्या क्या पढ़ना है आपको जीके में। भूगोल पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपको तीनों पढ़नी है। विश्व की पढ़नी है, भारत की पढ़नी है और राजस्थान की पढ़नी है। इतिहास, इतिहास आपको केवल राजस्थान का पढ़ना है और संस्कृति भी आपको राजस्थान की पढ़नी है। 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर में आपके टॉपिक दे रखे हैं, ये टॉपिक पर आप चर्चा कर लेना। एक बार टॉपिक को पढ़ लेना। एमएस ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ना है आपको, रैम रोम के बारे में पढ़ना है, स्टोरेज पढ़ना है, मेमोरी पढ़नी है और कंप्यूटर का सामान्य परिचय आपको ये पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है। और इसमें कुछ टॉपिक है आपके राजस्थान के संदर्भ में, कृषि और आर्थिक विकास, जैसे कि आपको इसमें दे रखा है राजस्थान की खाद्य व्यवसाय, फसल पढ़नी है, उद्योग पढ़ने हैं, सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी है आपको, और इंदिरा गांधी नहर के बारे में चलती हुआ है तो इंदिरा गांधी नहर पढ़ के जानी। उद्योग विकास है, कच्ची सामग्री है, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ग्रनेरी सामग्री, राजस्थान हस्तकला पढ़नी है, ठीक है। आदिवासी उसकी अर्थव्यवस्था है, और एक स्पेशल पंचायती राज का संविधान संसद ना, वो 73वां संविधान संसद आपको पढ़ के ही जाना है। 73वां संविधान संसद पंचायती राज के लिए है, तो इसमें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और इतना आप, अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में आए, जैसे कि अकाल है, सूखा है, रेगिस्तान है, ये इन टॉपिक की मैं अलग से क्लास आपको दे दूंगा। अगर आप चाहो, अगर क्लासों की जरूरी हो तो मैं इनकी क्लास आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ये मान के चलो आप, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको एकदम भूगोल पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ना है आपको? भूगोल, तीनों भूगोल पढ़ने हैं आपके, यानी कि विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है और राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना है। इतिहास, राजस्थान का इतिहास पूरा पढ़ना है आपको, और संस्कृति आपको पूरी पढ़नी है राजस्थान की, ठीक है। पॉलिटी का इतना रोल नहीं है आपका, पॉलिटी में 73 से आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैंने जब मेरा एग्जाम दिया था तो मेरा 125 मार्क्स आए थे 200 में से, और मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने तैयारी कैसे करी, अगर आपको कोई भी पूरी जानकारी चाहना हो, मैं लाइव आ सकता हूँ वहाँ पे, हर समय आपके डाउट को दूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब